हाँ जी, नमस्कार सबको। सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और देखो, आज की जो वीडियो है वो मैंने कल जो वीडियो डाली थी उसी टॉपिक के ऊपर है। कल वाली वीडियो जिसने देखी होगी या जिसने नहीं देखी है वो अपना बैक में जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। मैंने एक छोटी सी वीडियो में बहुत आपके काम की बात बताई थी कि आप घर का जो काम है वो तो आप पूरे दिन भी करती रहेंगी तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आज इस वीडियो में जो है मैं अपना घर का जो काम है वो भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और उसी के साथ साथ जो है कुछ टॉपिक और हैं बिजनेस के। आपको अगर काम का लगे आपके तो जो आप मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आज का जो टॉपिक है वो कैसा लगा आपको। तो देखो, बिजनेस के बारे में ही बात चल रही थी। जो बहनें घर पे रहती हैं पूरे दिन घर का काम करती हैं और उस काम की कोई वैल्यू नहीं होती, और जो बहन बाहर जाती हैं ऑफिस में, हॉस्पिटल में या कहीं मार्केट में, कहाँ भी जॉब करती हैं, उनकी बहुत वैल्यू समझी जाती है। गांव हो चाहे शहर हो कि हमारी बहू तो पैसा कमाती है। तो कुल मिला के बात ये है कि पैसा कमाने वाले की ही आज के टाइम में इज्जत होती है। बाकी दिन में सारे दिन आप काम करते रहो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वही पैसे कमाने का जो तरीके हैं वो मैंने जो आज तक जो मैंने अपनी लाइफ में जो सीखा है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे अगर आप गांव में रहती हैं तो गाय भैंस का भी काम कर सकती हैं, और अगर वो काम आपको पसंद नहीं है या करना नहीं आता तो आप सिलाई का काम भी कर सकती हैं। सिलाई के काम में भी बहुत पैसा है। अपना बुटीक चलाइए। एक सूट सीधे सिंपल सूट की जो सिलाई है वो गांव में भी आज के टाइम में 200 रुपये हो रही है। आपके गांव में कितना रुपए लेते हैं सिंपल सूट की जो सिलाई है उसका? और उसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कुछ भी नहीं है। एक सूट के ऊपर आप देखो क्या खर्चा आता है सिलाई करने में। एक तो देखो धागा लगता है, 10 रुपये की रेल लग जाएगी और 10 रुपये की बुकरम लग जाएगी। 20 रुपये में आपका सूट तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके साथ जो मेहनत है वो आपको करनी पड़ेगी और उस मेहनत का ही आपको फल मिलेगा। तो जिन बहनों को सिलाई आती है वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। काम करने में कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए आपको कि हम ये काम क्यों करें, तभी आप सफल हो सकती हैं लाइफ में। अस्तर वाला जो सूट है उसकी 400 रुपये कम से कम सिलाई है गांव में। मैं गांव की बात कर रही हूँ, शहर में तो बहुत ज़्यादा सिलाई होती है। तो जैसे जैसे आपका हाथ साफ़ हो जाएगा सिलते सिलते, उस टाइम आप अपना बुटीक खोल सकती हैं और अच्छे अच्छे डिज़ाइन के सूट बनाएंगे ना तो गांव में भी बहुत सिलाई आ जाएगी। और आपकी जो मेहनत है, जो आप सफाई से काम करोगे, सूटों की सफाई से सिलाई करोगे तो सब आपके पास ही सिलवाना पसंद करेंगे। आज के टाइम में जो है पैसा नहीं देखते हैं सूट सिलवाते टाइम, ये देखते हैं कि फिटिंग कैसी आई है, सफाई कैसी है, और उस हिसाब से आपको काम मिलेगा। तो उस काम में भी आप सफल हो सकती हैं। बाकी जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स है वो भी देखो सरकार जगह जगह पे आपने जो एक एक महीने सिखा रही है, अपनी अपनी जो योजनाएं निकालती है सरकार, फ्री में सिखाती है, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी। बस उसके लिए आपको जो है शहर जाना पड़ेगा, शहर में वो काम होता है। गांव में क्योंकि एक गांव में इतने लड़कियां नहीं आती कि टीचर गांव में सिखाने आए, तो उसके लिए आपको शहर जाना पड़ेगा। केवल 1 महीने सीखने से ही आप जो है छोटा मोटा थ्रेडिंग का और इस तरह का आप जो है काम कर सकते हैं। मेहंदी लगाना है जैसे, तो गांव में ये जो सुविधा हैं ये कम होती हैं, और जो थोड़ा बहुत भी सीख लेती है तो उसका अच्छे से काम चल जाता है। 1 महीने का आप कोर्स करिए और उसके बाद आप अपना काम जो है अच्छे से चला सकते हैं। और देखो, सिलाई का हो गया, ब्यूटिशियन का हो गया, और ट्यूशन
ट्यूशन भी आप अगर पढ़ाई में अच्छे रहे हैं, आपने जो पढ़ाई की है उसमें आपका जो कैचिंग पावर थी वो अच्छी है, तो आप ट्यूशन भी दे सकती हैं बच्चों को। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो बाहर नहीं जा पाते और जिनकी जो मम्मी जो होती हैं उनको ज़्यादा पढ़ाई नहीं आती, वो सभी अपने बच्चों को जो है ट्यूशन पर भेजती हैं और उसमें ट्यूशन पढ़ाकर भी आप अच्छा जो है प्रॉफिट कमा सकती हैं। देखो धूप जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने जो सुबह कपड़े धोए थे वो भी मैं साथ साथ अपने उतार रही हूँ और जो है इनकी तय भी करूँगी बाद में। पहले मैं सारे एक साथ उतार लेती हूँ। मैं अपनी जो काम की वीडियो है वो साथ साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि देखो काम के साथ साथ अपना घर भी आप आराम से चला सकती हो उसमें। पर ये नहीं है कि आप पूरे दिन सोते रहो और देखो सोने से तो काम चलेगा नहीं, उसके लिए आपको जगना पड़ेगा। जागोगे तभी कुछ पाओगे। सोने के लिए तो रात बहुत है। कई लेडीज़ों की क्या आदत होती है, सुबह जल्दी 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 काम निपटाएंगी और 10 बजने से पहले तो मतलब वो सो जाएंगी और फिर 10 से आप ये देखो पूरा दिन जब तक उनके बच्चे स्कूल से नहीं आते, 2:30 बजे लगा लो, 3 बजे लगा लो, कईयों के तो 4 बजे आते हैं जो दूर जाते हैं, तो तब तक वो सोती रहेंगी। ये देखो आप कितने घंटे हो गए बीच में, या तो फ़ोन चलाएंगी या सोती रहेंगी। तो ऐसे करोगे तो बहन ऐसी ही आपको इज्जत मिलेगी। उसके लिए आपको सफल होने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने जो अपने सारे कपड़े उतार लिए हैं, अब इनकी जो है तय करेंगे। प्रेस तो देखो गाँव में कम लाइट आती है, तो जो जो ज़रूरी होता है कपड़ा उन्हीं को हो पाती है। बाकी जो लोअर टी शर्ट हैं वो सब बिना प्रेस के ही तय करके अपनी अलमारी में लगा देंगे। इस तरफ से जो कैमरे की जो लाइट है वो सीधी खिड़की पे फोकस हो रही है, तो इसको एडजस्ट करूँगी थोड़ी देर में। अभी कुछ कपड़ों की तय जचा लेती हूँ। तो कहाँ पे था मेरा टॉपिक, आप ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकती हैं। ब्यूटिशियन के बाद आता है ट्यूशन भी दे सकती हैं। और देखो आपको जो मतलब जो काम पसंद हो उसमें आप परफेक्ट हो पहले, तो उसके बाद ही कुछ कर पाएंगी। और कोई नया बिजनेस आपके पास हो तो आप कमेंट में बता सकती हैं। जो बहन का घर के काम के साथ साथ अपना खुद का जो बिजनेस करती है, ये एक तरह का बिजनेस ही है। ट्यूशन पढ़ाना है, ब्यूटी पार्लर का काम है, सिलाई का काम है, और जो गाय भैंस पालती हैं उनका है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उनके अकॉर्डिंग आप मेहनत करती हैं, तो आपको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपसे ही उम्मीद करेंगे घर वाले कि थोड़े बहुत पैसे हैं तो दे दो, इस चीज़ में ज़रूरत है। ये देखो अभी मैंने जो है कैमरे की जो लोकेशन है उसको बिल्कुल फिट बिठा लिया है। इस साइड से एकदम बहुत बढ़िया वीडियो बनी हुई है। तो देखो ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं अपना घर के काम के साथ ब्लॉगिंग का जो काम स्टार्ट है। आप बताना कैसी मैंने एडिटिंग की है और कैसी जो है मैंने वीडियो बनाई है। और बहनों के जो नए जो अभी जो फ़िलहाल जो मेरा काम है वो मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। फिर भी आपको अगर कोई कमी लगे मेरी वीडियो में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उसमें और सुधार आ जाए। क्योंकि देखो जितना हम सुधरेंगे उतना ही हम निखरेंगे, क्योंकि एक बार में तो कोई मास्टर नहीं बन पाता, धीरे धीरे टाइम लगता है उस काम को करने में। अभी यूट्यूब पे मैंने काफ़ी साल हो गए हैं काम करते करते, तब जाके थोड़ा बहुत ये सीखा है। फिर भी अगर किसी बहन ने ब्लॉगिंग का काम करना है तो एडिटिंग वगैरह है और यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करती हैं वो मैं बता सकती हूँ। कोई जो गांव से है वो आकर पूछ सकती हैं, क्योंकि देखो यूट्यूब पे कमाई बहुत है।
ये अलग बात है कि किसी किसी का जो लक है वो साथ नहीं देता, और किसी किसी का बहुत मतलब 1-2 वीडियो में ही चैनल जो है मोनेटाइज हो जाता है। तो एक बार ट्राई तो करनी चाहिए आप लोगों को। जो बहन जो दिन मतलब 10 बजे जो सोती हैं 4 बजे तक उठती हैं, उन बहनों के लिए ये अच्छा सोर्स है सोशल मीडिया। आप जो कामयाब लेडीज़ हैं उनकी वीडियो देखिए, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो देखें, उनसे जो है बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, और एक मन में जो है एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सबको यही 2 हाथ 2 पैर और दिमाग दिया है। अगर हम शरीर से बिल्कुल फिट हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। शरीर से फिट रखना कुछ हमारे हाथ में भी है। देखो बातों बातों में मैंने सारे कपड़ों की तय जचा दी है। अब जो है भूख बहुत तेज़ लगी हुई है, तो मैंने किचन में जो खाना बनाया था वो देखती हूँ गैस निकल गई होगी, तो पहले ये जो घी गरम किया था मैं इसको छान के डाल दूँ, नहीं तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, फिर इसको दोबारा से गरम करना पड़ेगा। इसको छान के मैं इस मग्गे में डाल दूँगी, क्योंकि अभी इतना ही घी तैयार हुआ है। अब गर्मी बहुत आ गई है, गर्मियों में जो है पशु थोड़ा दूध देना कम कर देते हैं, और जो है हरा चारा भी नहीं है इस टाइम, तो इसलिए थोड़ा घी की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है आजकल। बाकी जो है बारिश के दिन आ जाएंगे और हरा चारा स्टार्ट हो जाएगा तो खूब घी निकलेगा। अभी ये 3 दिन का है ये मक्खन जो मैंने गरम किया था, और 3 दिन के मक्खन में 1 किलो घी भी तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि जो दूध की क्वांटिटी है वो काफ़ी कम हो रही है। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। इसको सारे को मैंने छान लिया है, बाकी जो मग्गा था उसको फ्रिज में रख दिया, और ये मैंने बनाई थी रबड़ी का कप भर लिया है। और अब भूख जो है बर्दाश्त नहीं हो रही, 1 बज गया है आसपास, 1 अभी जो है खाना खाएंगे। मैंने बनाए थे आज चावल, साथ में जो है काले चने की सब्ज़ी बना रखी है, और चावल के साथ मैं तो मीठा खाना पसंद करती हूँ ज़्यादा। आपको कैसे खाना पसंद है ये आप कमेंट में बताएं। मैंने तो अपनी जो है थाली सजा ली है। अब डालूँगी मैं इसमें शक्कर, और जो घी गरम किया था गाय का वो, थोड़ा सा नमकीन भी लेंगे सब्ज़ी में। मैं ज़्यादा सब्ज़ी दाल कढ़ी ये नहीं लेती चावलों के साथ, क्योंकि मीठा मुझे बहुत पसंद है। ये देखो जी, छोटी वाली कटोरी उठाई है मैंने सब्जी के लिए। चलो तो आज की वीडियो इतनी ही है, फिर नई वीडियो मिलते रहेंगे। आप वीडियो को जमकर शेयर करें, तब तक हम खाना खा लेते हैं। नमस्ते।